नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। खाद की किल्लत से परेशान किसानों ने लूटा खाद की बोरियों से भरा ट्रक। मौके पर पहुंची पुलिस ने भांजी लाठियां तो ट्रक से खाद लेकर भागते दिख रहे किसान। एक साथ 9,000 किसान इकट्ठा हो गए थे। कलेक्टर ने आगे बताया कि इतनी बड़ी संख्या में इंतजाम नहीं किया था। फिलहाल हालात पूरी तरह से काबू में है, कलेक्टर की तरफ से कहा गया है। तो बड़ी जानकारी आपको खाद की किल्लत से परेशान किसान, जिसकी तस्वीरें आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। देख सकते हैं आप किस तरह से यहाँ पर किसान खाद की बोरियों से भरा ट्रक उसे लूटने में किसान यहां पर जुट गए, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने किसानों पर लाठियां भांजी। ट्रक से खाद लेकर किसान भागते हुए दिखाई दिए हैं। वहीं कलेक्टर की तरफ से इस पर जानकारी दी गई है कि एक साथ 9,000 किसान इकट्ठा हो गए थे और इतनी बड़ी संख्या में इंतजाम नहीं किया गया था। फिलहाल हालात पूरी तरह से काबू में होने की बात कही जा रही है, लेकिन जिस दौरान ये हलचल तेज हुई, तस्वीरें में आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर किसान हैं। जैसे ही ये ट्रक आया, किसान यहाँ पर खाद लूटने के लिए जुट गए और इस स्थिति को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर लाठियां भांजनी पड़ी किसानों के ऊपर पुलिस को। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आजम खान जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी की ओर। आजम, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, काफी बड़ी संख्या में यहाँ पर किसान पहुंचे थे। क्या इस बात का अंदाजा नहीं था कि इतनी बड़ी संख्या में पहुंच सकते हैं किसान? टोकन क्योंकि वितरित किया जा रहा है, आखिर कहाँ पे यहाँ पर गड़बड़ी निकलकर सामने आई? जाहिर तौर पर जिस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही वो खास तौर पर तेंदुखेड़ा इलाके की है और हम लगातार तकरीबन 10 दिनों से जो खाद की किल्लत है उस पर खबर दिखा रहे हैं। यहाँ के मंत्री जो धर्मेंद्र सिंह लोधी हैं, इलाके के वो जबीरा विधानसभा के विधायक भी हैं, उन्होंने खुद कंसाना जी जो कृषि मंत्री उनसे बात करके विशेष रूप से एक रैक बुलवाया था और ये रैक दमोह तक पहुंचा है। बावजूद इसके जो डिस्ट्रीब्यूशन है उस पर कड़ी तरह से निगरानी जिले के प्रशासनिक अधिकारी नहीं रख पा रहे हो। यही वजह होती है कि लगातार किसानों की भीड़ पड़ जाती है। केवल 800 लोगों को एक दिन में किसान जो खाद है 2 बोरी के हिसाब से बांटी जा सकती है, लेकिन यहाँ तकरीबन 8 से 10,000 किसान इकट्ठे हो गए और पुलिस और प्रशासन को इस चीज की भनक नहीं पड़ी कि कुल मिलाकर उनको 600 लोगों को ही आज खाद बांटनी थी। लेकिन जब 10,000 से ऊपर लोग वहां इकट्ठे हुए तो जाहिर तौर पर सिर्फ 3 फिंगरप्रिंट की मशीनें हैं और उनसे ही किसानों को थंब लगकर उन्हें 2-2 बोरी खाद मुहैया होनी थी। लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ी चूक जो आई है तेंदुखेड़ा की प्रशासनिक और पुलिस की व्यवस्था की कि उन्होंने जो मंडी का इलाका है वहां पे किसानों को प्रवेश दिया और जब घंटों किसान इंतजार करते रहे, बावजूद जब उनको खाद मुहैया नहीं हो सकी तो उनका गुस्सा फूटा और उन्होंने खुद निर्णय लिया कि जो वहां पर ट्रक खड़े हुए थे उनसे खाद उतारने लगे और लूट हुई। हालांकि पुलिस की पर बड़ा अमला पुलिस का वहां पहुंचा और उन्होंने किसानों को समझाइश दी, हल्का बल भी प्रयोग किया, उसके बाद कहीं ये स्थिति काबू में आ सकी। जी, हल्का बल का यहाँ पर प्रयोग करना पड़ा, लेकिन किसानों का अब क्या कुछ कहना है? क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर लूट मची, जाहिर है किसान यहाँ पर परेशान है। जाहिर तौर पर पूरे जिले के किसान परेशान हैं। जब वो खाद लेने जाते हैं तो या तो उन्हें वहां पर तख्ती मिल जाती है या वहां ताला लगा मिल जाता है कि खाद नहीं है। खाद आने की सूचना उन्हें स्टेशन से मिलती है, जो निकलते हुए ट्रक हैं उनसे मिलती है और जब वहां पहुंचते हैं तो खाद मुहैया हो भी जाती है। लेकिन इतनी बड़ी तादाद में किसानों को खाद की जरूरत है, बावजूद इसके पुलिस और प्रशासनिक जो व्यवस्था है वो पूरी नहीं है। अभी 2 दिन जो कहा जाए 7 और 8 तारीख को रक्षाबंधन के पहले बड़ी अच्छी बेहतर व्यवस्था तेंदुखेड़ा के इस इलाके में की गई थी, लेकिन जैसे ही रक्षाबंधन त्योहार के बाद दूसरे दिन से खाद वितरण की व्यवस्था चालू हुई तो लोगों को लगा कि सिर्फ 600 किसानों को खाद देकर शायद हो सकता है कि ये व्यवस्थाएं रोक दी जाएं। इसीलिए किसान लगातार ग्रामीण अंचल से आकर यहाँ पहुंचते हैं और अपनी बारी का इंतजार करते रहते हैं। जब उन्हें कहीं से हर जगह से निराशा हासिल होती है तो इस तरह के दृश्य सामने आते हैं। हल्का पुलिस बल भी प्रयोग होता है और बावजूद उसके उन्हें किसानों को खाद नहीं मिल पाती है और वो फिर दूसरे दिन इंतजार करते हैं। लगातार लंबी लंबी कतारें हैं, लंबी लंबी लाइनें हैं और लोग इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का कि आखिर कब वो मौका आएगा जब 2 बोरी
जो खाद है उन्हें बिल्कुल। नसीब हो पाएगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आजम तमाम जानकारी देने के लिए। तो किसान फिलहाल यहाँ पर लंबी लाइनों में लग रहे हैं, परेशान तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर जब खाद की बोरियों से भरा हुआ ट्रक जब पहुँचा केंद्र पर तो वहाँ लगभग 9,000 की संख्या में किसान पहुँचे हुए थे और इतनी बड़ी संख्या में किसान के पहुँचने की व्यवस्था यहाँ पर कलेक्टर की तरफ से बताया गया कि नहीं की गई थी, जिसके बाद किसान वहाँ पर लूट मचाने लग गए खाद लेने के लिए। और इसी स्थिति को कंट्रोल करने के लिए हालांकि पुलिस की टीम को लाठियां भी भांजनी पड़ी, तो कलेक्टर ने बताया है फिलहाल अब हालात काबू में आ चुके हैं। और आइए अब नजर डालेंगे फटाफट अंदाज में टॉप 100 न्यूज की ओर। धमतरी में ट्रिपल मर्डर से सनसनी, रायपुर से आए तीनों लोगों की हत्या, कुछ लोगों ने धारदार हथियार से की हत्या। न्यू अन्नपूर्णा ढाबा के पास ट्रिपल मर्डर की घटना, 8 लोगों को गिरफ्तार कर पूछताछ में जुटी पुलिस, हत्या के पीछे के कारणों का खुलासा नहीं। धमतरी में ट्रिपल मर्डर केस के 3 आरोपियों की तस्वीर आई सामने, वारदात में इस्तेमाल हथियार भी आया सामने, अभी तक 8 आरोपी गिरफ्तार, 2 नाबालिग शामिल। छिंदवाड़ा के मोहखेड़ा के जमीन विवाद और जादू टोना के शक में हत्या, वहीं घोघरी गांव में बड़े भाई ने छोटे भाई की कुल्हाड़ी मारकर की हत्या, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार, हथियार बरामद। बलरामपुर के चलगली थाना क्षेत्र में 2 युवकों के साथ बेरहमी से मारपीट, बकरी चोरी के आरोप में दोनों के साथ मारपीट, दोनों युवकों को स्वास्थ्य केंद्र में कराया भर्ती, पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। बीजापुर के गंगालूर क्षेत्र में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का एक्शन, सुरक्षा बलों और नक्सलियों में रुक कर फायरिंग, मुठभेड़ में डीआरजी के 2 जवानों की मामूली चोट, कई नक्सलियों के घायल होने की भी खबर। मध्य प्रदेश एसटीएफ ने फर्जी प्रमाण पत्र मामले में की बड़ी कार्रवाई, प्रदेश भर के 25 अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज, जय आरोग्य अस्पताल के 3 डॉक्टर्स भी शामिल, फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर कर रहे हैं नौकरी। जबलपुर से फ्लाइट्स कम होने पर हाईकोर्ट सख्त, उड़ानों की संख्या कम होने पर जताई नाराजगी, हालात पर हाईकोर्ट ने की सख्त टिप्पणी, कहा सरकार चाहे तो सभी एयरपोर्ट बंद कर दे। कोर्ट ने विमान कंपनियों को इस मामले में पूरी रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं, कोर्ट ने सरकार से भी 3 बिंदुओं पर जवाब मांगा है, अब अगली सुनवाई 28 अगस्त को